हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या पत्रकारिता की आड़ में लोगों को गलत कंटेंट पेश किया जा रहा है, क्या उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब आप सोचेंगे आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वो ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अंजना ओम कश्यप आज तक की एक मशहूर एंकर जिनको आज सभी जानते हैं, उनके शो एक ब्लैक एंड व्हाइट आता है, उसे भी हर कोई देखता है, बहुत ही प्रचलित शो है। अंजना ओम कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एक लखनऊ की स्थानीय अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है। यह आदेश से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर पारित हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 14 अगस्त को प्रसारित कार्यक्रम में समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने का प्रयास किया गया है। विवादित कार्यक्रम था, मामला है आज तक के शो ब्लैक एंड व्हाइट से जुड़ा हुआ। 14 अगस्त 2025 की प्रसारित एपिसोड का शीर्षक था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। इस एपिसोड को चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स और यूट्यूब पर भी साझा किया गया, जिसमें लिखा गया 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के आरोप है, अमिताभ ठाकुर याचिकाकर्ता है। उनका कहना है कि कार्यक्रम का स्वरूप विभाजनकारी और बेहद ही भड़काऊ था। शो में किए गए सवाल और दावे विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाले थे। इसका उद्देश्य 2 धर्मों के बीच दुश्मनी और अविश्वास पैदा करना था। ये सामग्री समाज में असहिष्णुता और नफरत को बढ़ावा दे सकती है। पुलिस की निष्क्रियता और अदालत का आदेश भी है। ठाकुर ने पहले गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, पर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। लखनऊ की न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज करने और पुलिस जांच करने का आदेश दे दिया। अब अदालत ने रिपोर्ट पेश करने की अगली तारीख 30 सितंबर 2025 तय कर दी है। अब कानूनी धाराएं भी जान लीजिए। शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 196 और 197 का हवाला दिया गया है। धारा 196 धर्म, जाति और भाषा के आधार पर नफरत फैलाना है। धारा 197 राष्ट्रीय एकता के खिलाफ अपमानजनक दावे करना है। अब अगली सुनवाई भी जान लीजिए। अदालत ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। यानी ये मामला केवल मीडिया की जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अदालतें विभाजनकारी और भड़काऊ सामग्री को लेकर कितनी गंभीर है। अब इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बिल्कुल सुधी, मैं बताता चलूं कि 14 अगस्त को जो आज तक चैनल है उस पर एक शो प्रसारित होता है ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसको लेकर ये प्रोग्राम था। अंजना ओम कश्यप ने होस्ट किया था और उस प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आपत्तिजनक थी और उन पर एक तरीके से कुछ लोगों को आपत्ति थी। तो उसमें अभी एक हमारे बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और इस पर कोशिश की कि किसी तरीके से कार्रवाई हो जाए, लेकिन उनकी जब बात नहीं सुनी गई तो उसके बाद वो लोग सीधे कोर्ट गए हैं और अब कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप को एक तरीके से उस पर जांच कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ये एक पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, इनकी याचिका है। ये एक राजनीतिक दल भी चलाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आजाद अधिकार सेना के नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी इन्होंने बनाई है। अमिताभ ठाकुर ने गोमतीनगर थाने में पहले तहरीर दी, लेकिन उस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। देखिए सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है जब शिकायत दर्ज करवाई गई कि ये जो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट जो शो हो रहा था, जब ये पूरा मुद्दा उठाया गया, ये कहीं ना कहीं शांति सौहार्द बिगाड़ने वाला मुद्दा था, भड़काऊ मुद्दा था कहीं ना कहीं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा था, अगर मैं आपको बिल्कुल सीधे बताऊं, उन्होंने कहा था कि देश में 4 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए हैं, तो विभाजन का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। तो बिल्कुल अंजना ओम कश्यप को एक बड़े चैनल पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि इससे दो देशों के बीच और खासतौर से दो समुदायों के बीच जो कटुता और आपसी वैषम्यता बढ़ती है उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और भारतीय जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता है, BNS है, उसमें इसके लिए अलग से प्रावधान है और ये एक दंडनीय अपराध है। तो अंजना ओम कश्यप जैसे बड़े एंकर को, बड़े पत्रकार को इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए था। और इसकी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि नफरत, जितने आप नफरत फैलाओगे उतने अच्छे एंकर, उतने अच्छे पत्रकार बनोगे। तो इसीलिए कई सारी दिक्कतें आ रही हैं और इसका सबसे बड़ा खमियाजा जो है वो अंजना ओम कश्यप को भुगतना पड़ सकता है। अगर इस जांच में बहुत सारे तथ्य हैं और अगर कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है तो कुछ ना कुछ कानूनी पचड़े में तो अंजना ओम कश्यप जरूर पड़ने वाली है। बिल्कुल। क्या सर आपको लगता है कि इस तरह के टीवी कार्यक्रम पर कहीं ना कहीं कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, गाइडलाइंस कहीं ना कहीं तय की जानी चाहिए, मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए? देखिए, कई सारी मॉनिटरिंग एजेंसी हैं लेकिन वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देती हैं। उनको पता है कि इन चीजों पर पहली बात तो बहुत कुछ कार्यवाही नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ कि इनको अमिताभ ठाकुर को भी पहले इन्होंने थाने में, गोमती नगर थाने में एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो जब इस तरह के आदमी, अमिताभ ठाकुर पूर्व IPS, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी और इस तरह के मुद्दों पर क्या सुनवाई होती होगी। उसके बाद ही उनको कोर्ट जाना पड़ा और ये एक ट्रेंड बन गया है। नहीं तो कई सारी एजेंसीज इस तरह की हैं, ट्राई है और कई सारी एजेंसी हैं, NBA है, जो ये चीजें कंटेंट देखती हैं। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पहले भी कहा है, सुदर्शन चैनल के मामले में भी कहा है कि नफरत फैलाने वाला कोई भी कंटेंट आप नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये सीधा ये है कि जो इन्होंने कंटेंट चलाया है वो BNS की धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। BNS की धारा 196 और 197 जो है उनमें मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनका मतलब यह है कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर नफरत फैलाना 196 में आता है और 197 राष्ट्रीय एकता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना। तो ये दो संगीन धाराएं हैं जिन पर कोर्ट में तहरीर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अंजना ओम कश्यप पर कोई कार्रवाई होती है और अगर होती है तो किस तरह की होती है, और अन्य जो एंकर हैं, जो नफरती एंकर हैं खासतौर से मैं कहूँगा, वो इस घटना से कितना सबक लेते हैं। जी देखिए, एक आखिरी सवाल सर मेरा, जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है इस केस को लेकर, क्या आप ये मानते हैं कि और भी मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउस में भी एक संदेश जाएगा, बड़ा संदेश जाएगा अगर इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो? नहीं, संदेश जाएगा, लेकिन संदेश तभी जाएगा जब इस पर कोई एक्शन होगा। मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम इतना, आप समझिए कि सिस्टम नाकाम हो चुका है कि अगर इतना टाइम हो गया और इस पर FIR नहीं हुई, हालांकि कोई भी FIR दर्ज कराना आदमी का अधिकार है, लेकिन अगर थाने ने FIR दर्ज नहीं की तो फिर कोर्ट जाना पड़ा। डिपेंड यही करता है कि कोर्ट इसमें मुकदमा दर्ज कर फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस को इन्वॉल्व करेगा, और पुलिस जो है, आपको पता है कि पुलिस राजनीतिक संरक्षण में काम करती है। तो मैं तो अभी भी आशंकित हूँ कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा और इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत दुखदायी होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी ना किसी को नजीर बनाना चाहिए, और ये एक ऐसा मामला है अगर इसमें कार्रवाई हुई तो इस पर ये नजीर बन सकता है, खासतौर से एंकर्स के लिए, पत्रकारों के लिए, जिन पर आरोप लगते रहते हैं। आप देखिए, सुरेश के चौहान के खिलाफ कई सारे मुकदमे, कई सारी FIR हुई हैं, और लेकिन उनमें अभी तक भी उनमें भी कोई सुधार नहीं है। तो लोगों के अंदर कानून का भय होना चाहिए, और अगर कानून का डर नहीं है, कानून का इकबाल बुलंद नहीं है, तो लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी खराबी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, तो ये साफ है कि अदालत के आदेश के बाद ये मामला अब और बड़ा हो सकता है। सवाल अब यही है कि पत्रकारिता की आजादी और समाज में शांति और सौहार्द की जो ये बनाई जा रही है सीमाएं, आखिर वो कहां तक खींची जा सकती हैं। फिलहाल ये अदालत का आदेश आने के बाद ही अंजना ओम कश्यप और आज तक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अब ये केस मीडिया और समाज में बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।